जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी जो है अपनी अच्छे से कर रहे होगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूँगा ग्राम विकास अधिकारी के जो एग्ज़ाम में रीजनिंग आने वाली है उसको लेकर, क्योंकि हिंदी से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने कल वीडियो बना के डाल दिया था। आज मैं रीजनिंग के बारे में बताऊँगा। कुछ ऐसे टॉपिक है रीजनिंग में जैसे जो छात्र वीक हैं, जिनके नंबर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो मैं लगभग 15 टॉपिक ऐसे बताऊँगा जिनको करके वो 40 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं। 15 टॉपिक पे अच्छे से कमांड बना लोगे, आपका टाइम भी वहाँ बचेगा, टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा और सिलेक्शन होने में आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। ठीक है। अदरवाइज़ क्या है कि रीजनिंग बहुत पढ़ने को है, ठीक है, कन्फ्यूजन भी रहती है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि वीडियो को पहले बात एंड तक देखें। जो छात्र नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि यार आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। वैसे बाकी जो आने वाले अदर एग्ज़ाम्स हैं, यूपी SSC के SSC है या भी जो भी इंपॉर्टेंट वैकेंसी आती है, तो उसके बारे में तैयारी मैं करवाता रहूँगा। कौन चीज़ें पढ़नी कौन नहीं पढ़नी सारी चीज़ें बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। ठीक है, तो आप लोग भरोसा करिए, यहाँ से आपका फ़ायदा होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और दोस्तों वगैरह में शेयर कर दो, ताकि जितने लोगों तक जेन्युइन एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके वो सही है। ठीक है, आई होप आप लोग समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ज़्यादा समय न बर्बाद कर, तो मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में जो है आपको सबसे पहले जो टॉपिक है तैयार करना है, जैसे कि एक टॉपिक आता है कि अगला क्रम बताओ। जैसे मान लो सर्कल दे देगा, उसके अंदर त्रिभुज बना देगा, फिर दूसरे में सर्कल दे देगा, फिर त्रिभुज बना देगा, फिर सर्कल दे देगा, तीसरे में सर्कल दे देगा, त्रिभुज बना देगा, फिर सर्कल दे देगा, फिर अगला कहेगा कौन सा है। तो इस तरीके के सवाल 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको तैयार करके जाने हैं। ठीक है। दूसरा यह है कि एक सवाल आता है कि जैसे कि कुछ सिपाही, जैसे मान लो 40 सिपाही हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, 19 फुटबॉल खेल रहे हैं, 3 दोनों खेल रहे हैं और टोटल संख्या है 70। तो आप बताओ कि इसमें से कौन से हैं जो नहीं खेलते हैं गेम। ठीक है, तो इस तरीके का भी सवाल आएगा। और जितने भी छात्र देख रहे हैं वीडियो, ये आप नोट डाउन कर लो कहीं पे। उससे क्या होगा कि नोट डाउन करने के बाद आप जो है इसको बुक से कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से वीडियो देखना। ठीक है, यहाँ से मतलब समझ लो कि आप अगर 15 टॉपिक अच्छे से करके जाओगे, और मैं ये भी बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं प्रीवियस एग्जाम में के हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है। तो आई होप आप ध्यान से देखोगे वीडियो। ठीक है, ये क्वेश्चन तीसरा हो गया कि त्रिभुज वर्गों की संख्या जिसमें पहुंचता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप तैयार कर कमांड बना के जाना। 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से भी आने हैं। ठीक है। चौथा है इसमें क्यूब पूछता है, कहता है इसके विपरीत क्या होगा, और उसके मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी है, उसको भी देख सकते हो आप जाके उस तरीके से। ठीक है, तो ये क्यूब वाले क्वेश्चन जो है 3 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 6 है, तो जो संख्या दिख रही है इसके विपरीत क्या होगा। इस तरीके का 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, तो इसको भी आप करके जाना। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 3-4 क्वेश्चन इससे आने हैं, फिक्स है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, 10 किलोमीटर चला पश्चिम, फिर बाएं मुड़ गया, फिर वामावर्त मुड़ गया, दक्षिणावर्त मुड़ गया। ठीक है, तो ये वामावर्त दक्षिणावर्त इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करके जाना। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस उतनी नहीं रहती है और फिर गड़बड़ कर देते हो। ठीक है ना, तो आप लोग इसको अच्छे से करके जाना। मतलब बहुत सटीक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ध्यान से वीडियो देखना, अंत तक देखना। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला आ सकता है कि चित्र। अब जैसे चित्र को वामावर्त घुमाने वाले, जैसे कोई चित्र दे देगा, मान लो आयत दे दिया, आयत में स्टार बना दिया। ठीक है, और स्टार के अंदर त्रिभुज बना दिया। अब कह रहा है कि इसको 90 डिग्री घुमाया गया, 180 डिग्री घुमाया गया, और 180 घुमाने के बाद जो है किस पोजीशन में दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन रहेंगे, तो ये क्वेश्चन भी करके जाना। इस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी आप देखोगे उसमें भी दिए हुए हैं, और जो रीजनिंग की आपके पास बुक कोई पर्टिकुलर होगी उसमें भी इस तरीके क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उसको पॉइंट आउट करके जो है कर लेना। ठीक है। उसके बाद कथन वाले लगभग 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। मतलब इसमें कुछ नहीं रहेगा। इसमें कहेगा विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, कम रन होने पर भी विराट कोहली मैच जिता सकते हैं। अब कथन हो गया, निष्कर्ष दे देगा विराट कोहली अच्छे प्लेयर हैं इसलिए मैच जिता सकते हैं, विराट कोहली को डर नहीं लगता इसलिए मैच जिता सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो कथन निष्कर्ष वाले थोड़ा कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन इतना टफ नहीं होते कि आप कर ना पाओ, तो इनको अच्छे से आप करके जाना। ठीक है। और सबसे ज़रूरी ब्लड रिलेशन। भाई पिछली बार 5 या 6 क्वेश्चन आए थे, और ये भी 2-3 तरीके के होते हैं। ठीक है, तरीका मैं बता दे रहा हूँ। पहला होता है नाम वाले, जिसमें कहेगा सुरेश राहुल की जो है राहुल के पिता हैं, राहुल की बहन का नाम रीता है, सीता है। इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, तो इनको भी आप कमांड बना के जाओ, 20-20, 30-30 क्वेश्चन करके जाओ। दूसरा रहता है कि एक फ़ोटो की ओर देखते हुए रवि ने कहा कि ये मेरी बहन की मामी की इकलौती बेटी है। ठीक है,
तो ये वाले क्वेश्चन भी कमांड करके जाना। लगभग 6-7 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जान लीजिए। पिछली बार काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये गलती आप मत करना। बिल्डर कमांड बना के जाना। देखो सबको पता है क्या एग्ज़ाम में आ रहा है, लेकिन जो कमांड बनाता है ना वही एग्ज़ाम को जो है कम मतलब ओवरकम कर पाता है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप वहाँ जैसे देखोगे वैसे हड़बड़ा जाओगे, प्रेशर रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये सभी गलती करते हैं, तो माइनर मिस्टेक्स आप मत करना, ठीक है। अब ये किस्सा भी आपको सुनाऊंगा। माइनर मिस्टेक्स की वजह से हमारे एक दोस्त हैं, उनका समझ लो कि IAS में प्ले रुक गया किसी कारणवश, समझ लो। माइनर मिस्टेक्स जो कि आप लोग कर रहे हो आजकल, तो ऐसा ना करो भाई, मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैंने शुरू से लेकर अभी तक बताता ये चीज़ रहा हूँ कि ये वीडियो वैकेंसी दोबारा नहीं आने वाली है, और आएगी भी तो उसमें बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन नहीं होगा। 2, 3, 10,000, 5,000 बुलाएगा, 15,000, ठीक है ना। तो समझ सकते हो आप, तो यही आखिरी मौका है, जितना जी जान लगाना हो लगा दो। तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन है ब्लड में वो AB वाले आते हैं। AB वाले मतलब कहेगा कि A B की पुत्री है, B C की बेटी है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, इन पे भी कमांड बना के जाओ। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहेंगे। और एक चौथा तरीका आता है कि दे देगा A*B का मतलब होता है A B की पुत्री है। #D इसका मतलब है कि A B के पिता हैं। इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। फिर लास्ट में एक समीकरण टाइप का दे देगा, और उसमें कहेगा कि इसमें आप बताओ कि इसमें CD का क्या है। तो 1-2 क्वेश्चन इससे आ जाएगा। तो ये ब्लड रिलेशन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है, और मैं ऐसा करूँगा, मैं इसकी कम्युनिटी पोस्ट पे इसकी फ़ोटो डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद अगला आता है कुत्ते बिल्ली वाले। जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्लियाँ शेर हैं, तो इसकी पे कमांड बना के जाना, क्योंकि ये थोड़ा जब टफ़ करता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो टफ़ वाले भी लगा के जाना। टेस्ट प्लेस वगैरह में, टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन टेस्ट प्लेस में ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। आप फ्री वाले की रीजनिंग कर सकते हो जाके वहाँ से। अगर टफ़ आएगी तो आप मतलब अपना जो डर है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, अगर वो 12 फ्री वाले टेस्ट लगा लेते हो। तो सिर्फ रीजनिंग लगानी है और कुछ नहीं लगाना, ठीक है। मैं कोई प्रचार वगैरह नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो ठीक है, वो मतलब आप लगा सकते हो अगर टफ़ लगाना चाहते हो, ठीक है। अगला है 2 क्वेश्चन इससे आएंगे कुत्ते बिल्ली वाले से। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला के सीरीज वाले प्रश्न। अब सीरीज वाले प्रश्न जैसे पूछ देगा कि A से मतलब आधी संख्याओं को, जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं टोटल, उसमें से आधे को जो है उल्टा कर दिया जाता है। उसके बाद कहता है बाएं से 13वें से 14वें 15वें के दाएं 6वां क्या होगा। तो इस तरीके वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना आते वो एग्ज़ाम में सारे छात्रों को आता है, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है वही पकड़ पाते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस कर लेना। अब जैसे मैंने उदाहरण भी इसमें दिया है, जैसे राहुल बाएँ से 15वां है, ठीक है, राखी दाएँ से 16वीं है, ठीक है। दोनों को स्थान में आपस में बदल दिया जाता है, तो राहुल का स्थान कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन करके जाओगे तो जल्दी कर लोगे। श्रृंखला वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे दिया होगा DW, GT, JQ, अगला पूछेगा, ठीक है। तो इस पर भी आप कमांड बना के जाना, ठीक है। इससे 3-4 क्वेश्चन आएंगे श्रृंखला वाले से। अगला है सम विषम वाले आता है। जैसे मान लो दे देगा कि आयत, वर्ग, गोला और वृत्त। अब कहेगा इसमें जो है डिफरेंस किस में है, तो आपको डिफरेंस बताना दे देगा। कैंची और सिलाई मशीन, ठीक है, और जो धागा ये दे देगा, एक में रस्सी दे देगा, ठीक है। तो आप आइडिया लगा लो कि रस्सी डिफरेंस होगी, ठीक है। या इस तरीके से मतलब क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अगली बार अगला क्वेश्चन दे सकता है जिसमें दिया होता है A बड़ा है B से या फिर बराबर है, C बड़ा है B से या फिर बराबर है, D B से बड़ा है, ठीक है। जो ऐसे करके निशान दे देता है बना के ना, तो उन वालों क्वेश्चनों को भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है, आ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि आयु वाले क्वेश्चन। आयु वाले क्वेश्चन मतलब क्या रहेगा कि राहुल सीता की आयु वर्तमान में दोगुनी है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु में जो है 10 साल का अंतर था, ये 4 गुना थे, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन करके जाना, आयु वाले भी आते हैं, ठीक है। अगला है प्लस माइनस संख्या वाले, जिसमें संख्या प्लस माइनस बदलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, लोग डर जाते हैं। इसको करने का तरीका मैं बताऊँ। सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाओ, पुटअप कर दो, लिख लो, ठीक है। टाइम खूब मिलेगा आपको, ठीक है। पुटअप करने के बाद सारा लिख लो, पहला कर लो। अगर सोल्यूशन आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो उसको काट के दूसरा करो। दूसरा करने के बाद तीसरा करो, और तीनों में अगर नहीं आ रहा तो चौथा मार के आगे बढ़ लो, क्योंकि फिर चौथा ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन है लंबा से राहुल लंबा है सीता से, सीता लंबी है राम से, ठीक है। राम राहुल से लंबा है, इसमें सबसे लंबा कौन है। तो ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप अच्छे से जाना। आप लोगों को सारे क्वेश्चन पता होंगे, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस दे रहे हैं, लेकिन ये उन छात्रों के लिए भी है जो छात्र नए हैं, जो कंफ्यूज हैं रीजनिंग को लेकर। क्योंकि देखो भाई, आता तो सबको है, और मैं सारे छात्रों को लेकर चलूँगा, जो टैलेंटेड हैं उनको लेकर भी, और जो थोड़ा वीक है उनको लेकर भी। तो भाई आप लोग ये मत कहना कि ये तो मुझे पता था या ऐसा कुछ। तो आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। और
आप भी कुछ चीज़ें सीख ही सकते हो यहाँ से फ़िलहाल, ठीक है। तो आई होप आप समझोगे। उसके बाद कैलेंडर वाले क्वेश्चन, कैलेंडर वाले क्वेश्चन में क्या है कि पूछ देता है, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो थोड़ा इन पे आप नज़र डाल लेना और आएंगे ज़रूर। ये एक क्वेश्चन तो आएगा, तो ताकि गलती ना करो। देखो एक एक नंबर से सिलेक्शन होता है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता किसी भाई को छोटी गलती करके और वो सिलेक्शन से बाहर हो जाए किसी कारणवश। तो भाई ऐसा नहीं करना है, एक एक नंबर बढ़ाना है आपको। इस समय नंबर बढ़ाने का समय है, प्रैक्टिस करने का समय है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाओ, जितने तरीके टाइप वाइज लिख लो कहीं पे सारे तरीके से, ताकि दिक्कत कोई ना बने। और दोस्तों जो भी छात्र नए हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ताकि हमारा भी जो है क्या नाम, हमारा भी मन लगा रहे। कहने का मतलब है कि यार देखो, एक जिम्मेदारी जब आदमी पे आती है तो वो और मेहनत करना चाहता है। अब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरे पे जिम्मेदारी भी है कि मैं और अपना आउटपुट अच्छा देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज़ की तरफ। अगला है कि सर्कल वाले जिसमें कहता है कि केंद्र की ओर बैठे हैं सारे, ठीक है। और ये दाएं हैं बाएं हैं, ये वाले क्वेश्चन आप लगा लेना। यूट्यूब वीडियो कहीं से भी देख के लगा सकते हो। खासकर मैं तो कहूँगा अगर आप टेस्ट प्लेस दे रहे हो तो टेस्ट प्लेस का जो फ्री वाले टेस्ट हैं उसकी सोल्यूशन भी इन्होंने डाला हुआ है यूट्यूब पे। तो उसके सोल्यूशन सिर्फ रीजनिंग का 40, 45, 50 मिनट की वीडियो, रीजनिंग के सोल्यूशन आप देख सकते हो जाके। स्पीड में, डबल स्पीड में देखना, 20-25 मिनट में ख़त्म कर लोगे, ठीक है ना। और वहाँ से कुछ ना कुछ सीखोगे, कैसे लगाना है रीजनिंग, कैसे रीजनिंग को टैकल करना है एग्ज़ाम में, और किस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है। और उसके बाद सिक्के वाले प्रश्न, जैसे कह देता है कि राहुल के पास 1 रुपये के 10 सिक्के, 20 रुपये के 5 सिक्के और 50 पैसे के 10 सिक्के थे। और कहता है कि इसमें बताइए कि कुछ और संख्या दे देगा, कहेगा कि इसमें 50 पैसे के सिक्के कितने थे, टोटल संख्या दे देगा मान लो 180 रुपये। तो थोड़ा इस चीज़ को आप एक क्वेश्चन करके जाना। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मतलब मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, ताकि आप लोग गलतियां ना करो। मे बी आप लोगों को कुछ टॉपिक इसमें से याद हो, कुछ ना याद हो, तो आप ये सारे टॉपिक करके जाइएगा, यहाँ से आपको बेनिफिट ज़रूर होने वाला है। और दोस्तों ये जान लो, जितना आप ज़्यादा करके जाओगे रीजनिंग, उतना ज़्यादा वहाँ टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, समय बचा लोगे। समय बचाने का ये फ़ायदा रहेगा। जीएस देखो, जीएस थोड़ा टफ करेगा तो आप सोचना पड़ेगा आपको ना वहाँ पर। ऐसा तो नहीं कि एसएससी की तरह ऐसे मारे चलती है, थोड़ा टफ कर देगा। मान लो लोअर पीसीएस में जैसे डाला था, या फिर थोड़ी टफ कर दिया, तो क्या करोगे। तो आपको क्या है ना कि टाइम तीनों सब्जेक्टों में बचाना है, ठीक है। ये नहीं कि 1 घंटा में इसको दो 1 घंटा इसको दो, कोई बात नहीं। लेकिन आप रीजनिंग और जीएस, ठीक है, ये क्या है कि इसमें पढ़ने में भी टाइम लग जाता है। देखो हिंदी में क्या है, हिंदी में आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, पैसेज वगैरह पढ़ने में टाइम लगता है। लेकिन रीजनिंग में क्या है कि टाइम इतना बचा लेना आखिरी में कि आराम से रीजनिंग कर सको। तो कमांड रहेगी तो फटाफट करके आगे निकल जाओगे, ठीक है ना। तो इनकी मैं फ़ोटो खींच के डाल दूँगा कम्युनिटी पोस्ट पे, आप लोग देख लेना इसको। इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो बाकी आप लोग पढ़ते रहो, जितना हो सके मेहनत करो, जितना हो सके प्रैक्टिस लगाओ। और प्रैक्टिस के साथ में एनालिसिस करने के बाद उसका जो थ्योरी है वो भी पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 दिन में 15 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। कई टॉपर्स हैं आईएएस वगैरह, देखो जाके आप, कहते हैं हम 1 महीने में तो रिवीजन करके निकाले, या जो भी कह लो। हालांकि 1 महीने में नहीं निकलता, लेकिन मेहनत आपने अगर करी है, इतने सालों से कर रहे हो, 1 महीने में अगर 15 दिन रिवीजन अच्छे से कर लोगे तो नंबर बढ़ेंगे ना एग्ज़ाम में। और जिनके नंबर कम आ रहे हैं वो निराश मत हो कि 150 आ रहे हैं यार, अब क्या होगा। भाई 150 आ रहे हैं। कुछ छात्र ऐसे भी ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं जो पहले टेस्ट देते हैं, बाद में उसके बाद दूसरा टेस्ट देते हैं दूसरे आईडी से, ठीक है। तो ये सोच लेना, वहाँ किसी के नंबर 300 में 300 आ रहे हैं, इसका मतलब कि है कि उसने पक्का कहीं से गड़बड़ किया है, ठीक है। 250 भी लाना आसान नहीं है रियलिटी में, ठीक है। 1-2 छात्र होते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन आप हताश मत हो ये 150 नंबर ला के, क्योंकि ये मैं एसएससी का बहुत दिया हूँ, मुझे पता है सब, ठीक है। एक दोस्त दे रहा होगा, पहले देख लेगा, दूसरा टॉपर दिखाने के लिए किसी को कि देखो हमने भी 300 में 150, 250 लाए। तो आप वहाँ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ऐसे रहेगा, ठीक है। सिलेक्शन आप ही का होगा। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं हमेशा सीजीएल या जो भी टेस्ट देता था, पता चला कि बाउंड्री पे हूँ, लेकिन नंबर जब फाइनल आंसर आता था, जो टेस्ट में देने जाता था, ओरिजिनल वाला जो पेपर होता था, उसमें नंबर हमारे हमेशा अच्छे रहते थे, तो इसीलिए रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप घबराइए मत, यहाँ बहुत सारे लड़के फर्जी के भी भरे पड़े हैं। बाकी आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। वीडियो 15 मिनट तक की हो गई है, और आप लोग डबल स्पीड पे इसको देख लेना, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।